हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज का ज़बरदस्त विस्तृत हल 2016 से 2024 तक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 जिसमें होंगे 2022 से 2024 तक के एमसीक्यू प्रश्न। अगर आपको पिछले प्रश्न देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था कब? 1526 में। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक वही था और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दौलत खां लोदी वह पंजाब का गवर्नर था। उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर बाबर को भारत में आमंत्रित किया, किस लिए? आक्रमण करने को। सिकंदर लोदी कौन था? वह इब्राहिम लोदी का पिता था, लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक जिसने 1489 से 1570 तक ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह वह गुजरात का शासक था और बाबर समकालीन था। हुमायूं नामक रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की बहन थी। उन्होंने हुमायूं नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें हुमायूं और उसके जीवन और मुगल दरबार के घटनाक्रम का विवरण है। हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाबर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। फैजी मतलब अबुल फैजी। अबुल फैजी अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे और विद्वान थे। फैजी ने भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा रचित लीलावती पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया था। कालिंजा दुर्ग स्थित है कहाँ? बुंदेलखंड में। कालिंजा दुर्ग कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले की घेराबंदी के समय तोप का गोला फटने से 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। अब अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल बादशाह अकबर और हेमू मतलब हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1575 ईस्वी में क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है जो कहाँ? अजमेर में स्थित है। वो एक सूफी संत थे जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। उनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। अजमेर शरीफ के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट विकल्प से संबंधित। मालवा मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मालवा में शेख कमाल अल दीन चिश्ती की दरगाह है। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ। ग्वालियर दाता चिंगे शाह या उन्हें हम कहते हैं बाबा मस्जिद की दरगाह कहाँ? ग्वालियर में है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? किसके? पुर्तगाल के। पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले वास्को डी गामा के नेतृत्व में समुद्री रास्ते से 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह केरल कोझिकोड पहुंचे। उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी व्यापार करने भारत आए। अंग्रेज देखो कब आए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? ब्रिटेन में। उसके बाद 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में और उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच कब आए? 1596 में और डचों ने 1602 ईस्वी में डच इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना की। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ने नेतृत्व किया था उसके बीच और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनियों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक भत्ता देना स्वीकार किया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1760 ईस्वी में क्या हुआ था? बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1754 ईस्वी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। उसके बाद इलाहाबाद संधि हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था कि कंपनी का शासन खत्म करना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो कंपनी की राजनीतिक और सैन्य मामलों पर नियंत्रण रखता था। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण की नींव रखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1773 ईस्वी, इस वर्ष क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसने कंपनी के प्रशासन में सुधार किए और बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। 1772 में क्या हुआ था? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। 1780 में क्या हुआ? 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी होती थी, जो स्थायी रूप से तय की गई थी। इससे जमींदारों को भूमि पर स्थायी अधिकार मिल गया, लेकिन किसानों का शोषण बढ़ गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी, जिसके द्वारा बंगाल में कंपनी प्रशासन और नवाब के बीच बांट दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया, जो अस्थायी था। सर जॉन शोर ने क्या किया? सर जॉन शोर ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने और उसने हस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसके तहत जो हमारी विरासतें थी उनके बीच में हस्तक्षेप करना नहीं था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल रेगुलेशन 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सती प्रथा में क्या होता था? विधवा स्त्रियों को उनके मृत पति की चिता के साथ जिंदा जलकर प्राण त्यागने पड़ते थे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के प्रयास से इस प्रथा का अंत हुआ था। 1828 में क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में भारत में आधुनिक डाक विभाग की स्थापना की। इससे पहले डाक सेवा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाई जाती थी। उन्हें एक समान डाक दर आधा आना शुरू किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। भारत में डाक प्रणाली, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1766 ईस्वी में। जबकि भारत में डाक विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने 1854 में। ठीक है, नोट करना। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने डाक प्रणाली की शुरुआत की और डलहौजी ने 1854 में डाक विभाग की स्थापना की। और 1851 में क्या हुआ था? 1851 में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, बिछनी। और 1853 में क्या हुआ? डलहौजी ने पहली रेल चलवाई मुंबई से ठाणे के बीच। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही को संचालित करता है। राष्ट्रपति कौन से, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? 52। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, लेकिन सभापति नहीं है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में है? 74 में। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? 124 में आते हैं और भाई न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं और संसद से स्वतंत्र होते हैं। रूबी क्या है? रूबी है एक अभ्रक। रूबी एक कीमती पत्थर है जो इसे माइका समूह से संबंधित है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से बना है और रूबी इसका रंग कैसा होता है? क्रोम की उपस्थिति के कारण लाल होता है। भारत में माणिक नाम से इसको जानते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित किया गया है। इन जलमार्गों का विकास और रखरखाव
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI द्वारा किया जाता है। ये जलमार्ग देश में जल परिवहन को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर परिवहन का साधन है, ठीक है, ये संचार का साधन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ये एक संचार का आधुनिक साधन है जिसमें वीडियो और ऑडियो के माध्यम से बैठकें की जाती हैं। अब देखो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट संचार का सबसे व्यापक साधन है जिसके द्वारा ईमेल, सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग की जाती है। अब देखो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? बाबर ने तुल्यगुमना युद्ध नीति और तूफखाने का उपयोग कर इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव उसने डाली। 1536 ईस्वी में क्या हुआ? इस वर्ष बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं और शेरशाह के बीच संघर्ष हुआ। 1529 में क्या हुआ? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया। अकबर के दरबार में के प्रमुख संगीतक कौन थे? तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनके प्रमुख संगीतकार थे। तानसेन का वास्तविक नाम रामधनु पांडे था और वह ध्रुपद शैली के महान गायक थे और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसने अकबरनामा या आईन अकबरी की रचना की। बीरबल अकबर के मंत्री थे, विश्वास पात्र थे और अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। टोडरमल वह अकबर का वित्त मंत्री था। उसने 10 साल भू राजस्व व्यवस्था शुरू की थी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था जो ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। भाई अकबर का पुत्र था और 1605 ईस्वी में उसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी और जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से शासन करता था। फिरोज फिरोज कौन था? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक। खुर्रम, खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था जो जहांगीर का पुत्र था। शहरयाज, शहरयाज जहांगीर का पुत्र था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात में विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा या विजय दरबार का निर्माण कराया। यह दुनिया का सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक है। बाबर ने क्या बनवाया? बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई पानीपत में। हुमायूं ने दीन पनाह किला निर्माण कराया दिल्ली में। औरंगजेब ने ताजमहल की नकल, जिसे बीवी का मकबरा कहते हैं, कहाँ बनवाया? औरंगाबाद में। और औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई दिल्ली में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और इसे रायगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक भी रायगढ़ के किले में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पुरंदर। पुरंदर एक किला है जहाँ 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। सिंहगढ़ क्या है? एक किला जहाँ 1670 ईस्वी में तानाजी मालुसरे ने वीरगति प्राप्त की। तो तानाजी मूवी आई थी अजय देवगन की, वही वाली। पुणे शिवाजी का जन्म स्थान है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जो 20 मई 1498 को भारत के कालीकट केरल पहुंचा। उसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की और भारत में यूरोपीय उपनिवास की होने से बाद की नींव रखी। किसने? वास्को डी गामा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1298 में क्या हुआ था? मार्को पोलो आया था भारत पांड्य साम्राज्य के दौरान। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक भत्ता देना स्वीकार किया शाह आलम द्वितीय को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1760 ईस्वी। 1760 में क्या हुआ था? बांडीमास का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। 1763 इस वर्ष बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। सहायक संधि का
प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? किसने? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि प्रणाली शुरू की। सहायक संधि प्रणाली के तहत भारतीय राज्यों को एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करना होता था और बदले में ब्रिटिश सरकार उन्हें सैन्य सुरक्षा प्रदान करती थी। हैदराबाद के कौन था? नीलाम था। उसने पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता, मैसूर का शासक, उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। एक विस्तृत घास का मैदान है ये। यहाँ की जलवायु शुष्क है और इसमें लंबी घासें उगती हैं। इस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की भी खेती की जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दक्षिण अमेरिका में क्या है? पंपास घास के मैदान। अफ्रीका में क्या है? सवाना घास के मैदान। न्यूजीलैंड में क्या है? कैंटरबरी और टुसाक घास के मैदान। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक स्थानीय जानवर है जो वहाँ के घास के मैदानों और जंगलों में पाए जाते हैं। एक मार्सव्हील मतलब थैली वाला जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है, बर्धमान जिले में। यह भारत की सबसे पुरानी और बड़ी कोयला की खानों में से एक है। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। बिहार में कोई कोयला खान नहीं है। झारखंड में झरिया और धनबाद कोयला खाने हैं। उड़ीसा में तालचेर कोयला खान है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है नरौरा? उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारत का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। नरौरा की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तारापुर। राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? रावत भाटा। हिमाचल प्रदेश में कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट उद्देश्य का क्या उद्देश्य था? मतलब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो कंपनी की राजनीति और सैन्य मामलों पर नियंत्रण रखता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1763 में क्या हुआ था? पेरिस की संधि, जिससे 7 वर्षों का युद्ध फ्रांस और भारतीय ब्रिटिश युद्ध के समाप्त हो गया। 1813 में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट पारित हुआ जिससे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1766 ईस्वी में। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने की थी। 1766 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में डाक सेवा शुरू हुई थी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में क्लाइव ने की, जबकि भारत में डाक विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने 1854 में। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना मतलब प्रार्थना भवन का निर्माण करवाया था। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चाएं होती थीं। इन चर्चाओं के आधार पर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, औरंगजेब ने क्या बनवाया? बीबी का मकबरा जो ताजमहल की नकल है, औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया? अलई दरवाजा दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया? फिरोज शाह कोटला किला दिल्ली में, और उसने जौनपुर शहर बसाया उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं 2024 पर। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ? सिंध पर, और राजा ताहिर को हराया। इससे भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, करवाया था। सोनार गांव से जाती थी ये सड़क कहाँ तक? पाकिस्तान पेशावर तक। इस सड़क का उद्देश्य व्यापार और सैन्य गतिविधियों को सुगम बनाना था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण कराया? अलाई दरवाजा का।
बाबर ने किसका निर्माण कराया? काबुली बाग मस्जिद, पानीपत। हुमायूं ने क्या बनवाया? दीन पनाह किला दिल्ली में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके तहत जिम्मेदारों को वो राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी होती थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैनिंग ने क्या किया? वो भारत का पहला वायसराय था। और वारेन हेस्टिंग ने भारत क्या किया? 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया। सर जॉन शोर ने क्या किया था? कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने कौन? सर जॉन शोर। ठीक है। उन्हें हस्तक्षेप नीति अपनाई और भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1797 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल ब्रिटिश शासन की नींव रखी। विलियम बेंटिंग, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था 1829 में राजाराम मोहन के सहयोग से। डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने विलय नीति अपनाई। ठीक है, कौन सी नीति अपनाई? विलय नीति। और भारत में रेलवे की शुरुआत की थी 1853 में। और डलहौजी ने मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चलवाया। ऑकलैंड ने क्या किया था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 का नेतृत्व। विलय नीति किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच विलय नीति की शुरुआत की थी, जिसे हम कहते थे इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। विलय नीति में क्या होता था? किसी देशी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी मर जाता था तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा, नागपुर और झांसी इस नीति के शिकार हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीपू सुल्तान कौन था? मैसूर का शासक था जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता, मैसूर का शासक। नाना साहेब कौन थे? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह के नेता। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है और इसमें घास की लंबी प्रजातियां उगती हैं। एक क्षेत्र में पशुचारण और गेहूं की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका में क्या है? प्रेरी घास के मैदान। हमारे भारत में तराई और भाबर घास के मैदान। अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील। बैकॉल झील कहाँ पर स्थित है? रूस में। ठीक है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और मीठे पानी की झील है और 1642 मीटर गहरी है। सबसे पुरानी झील है बैकॉल झील और इसमें 20% मीठा पानी है दुनिया का। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिशिगन झील, यह उत्तरी अमेरिका की एक झील है जो ग्रेट लेक्स में शामिल है। चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी पानी खारे की झील है। चिल्का झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है। सुपीरियल झील क्या है? ये दुनिया की सबसे मीठी पानी की झील है जो अमेरिका में स्थित है लेकिन गहरी नहीं है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंगोली तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है हिंगोली? महाराष्ट्र में। ठीक है, हिंगोली तेल क्षेत्र महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है जिसका संचालन ONGC द्वारा किया जाता है। असम में कौन सा तेल क्षेत्र है? डिगबोई और नहर कटिया क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में कोई तेल क्षेत्र नहीं है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम ये तमिलनाडु में स्थित है और 1984 में शुरू हुआ। ठीक है, और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है, 1993 में शुरू हुआ। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1989 में शुरू हुआ। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा 1600 किलोमीटर लंबी है जो भारत के किसी भी राज्य की तटरेखा से सबसे ज़्यादा लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 972 किलोमीटर, उसके बाद तमिलनाडु 906 किलोमीटर का स्थान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महाराष्ट्र की तटरेखा 720 किलोमीटर लंबी है, पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर लंबी है और गोवा की 101 किलोमीटर लंबी है जो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसकी कार्रवाई को संचालित करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है लेकिन सभापति नहीं होता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में आते हैं, भारत के शासन के प्रमुख है भी और लोकसभा में बहुमत दल के नेता। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में आते हैं, लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भारत की मौद्रिक नीति को नियमित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। उन्होंने उच्च उपज वाले बीजों को और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके भारत में खाद्यान्न को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम.एस. स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 में मरणोपरांत मिला। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता था। उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारत का प्रथम नागरिक होता है और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 और वह प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 का स्थान आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यपाल अनुच्छेद 153। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य का ही प्रथम नागरिक होता है, जो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 को शपथ दिलाता है। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। पनामा नहर पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। ये जहाजों के लिए एक शॉर्ट कट प्रदान करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कील नहर क्या है? जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सुएज नहर मिस्र शहर में स्थित है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ो, एग्जाम दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।